प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशी निवेश का आह्वान करते हुए कहा कि भारत विश्व की सबसे खुली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और दुनिया के साथ कारोबार करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कारोबार के लिए स्थिर माहौल बनाने की दिशा में काम किया है और मनमाने ढंग से फैसले लेने के चलन को खत्म किया है। मशहूर अदाकारा श्रीदेवी के पार्थिव शरीर को भारत लाने का रास्ता लगभग साफ हो चुका है। बताया जा रहा है कि दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ने श्रीदेवी की मौत के मामले में कानूनी प्रक्रियाओं को लगभग पूरा कर लिया है। इतना ही नहीं, श्रीदेवी के पार्थिव शरीर को दुबई से मुंबई लाने की अनुमति भी मिल गई है। कभी भी इसकी आधिकारिक घोषणा हो सकती है। दिल्ली के अति सुरक्षित दिल्ली कैंट इलाके में कल सेना के कुछ जवानों ने एक पुलिस वाले के साथ जमकर मारपीट की। पूरी वारदात मोबाइल कैमरे में कैद हो गई। इस मामले में सेना का कहना है कि ये पुलिस वाला प्रतिबंधित क्षेत्र में घुस आया था और उसने सेना के एक अधिकारी के साथ बदतमीजी की, जबकि पुलिस वालों का कहना है कि वो अपनी रूटीन ड्यूटी पर था और प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर था। कर्नाटक में राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने बीजेपी की रैली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की नकल उतारकर उन्हें सवालों का जवाब दिया। अमित शाह ने कहा कि राहुल बाबा क्यों इतना चिल्ला रहे हैं? आप हमें पूछ रहे हो कि हमने 4 साल में क्या किया? राहुल बाबा, देश की जनता आपसे 4 पीढ़ी का हिसाब मांग रही है। मशहूर अभिनेत्री श्रीदेवी की मौत के बाद सामने आए तथ्यों की वजह से मध्य प्रदेश की विधानसभा ने उन्हें श्रद्धांजलि देने का फैसला बदल दिया। यही नहीं, श्रीदेवी के साथ साथ वरिष्ठ अभिनेता शशि कपूर का नाम भी श्रद्धांजलि सूची से हटा दिया गया है। मशहूर एक्ट्रेस श्रीदेवी की मौत पर बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का चौंकाऊ बयान सामने आया। स्वामी ने श्रीदेवी की हत्या की आशंका जताई है। राज्यसभा सांसद ने कहा कि बाथ टब में डूबकर मरना संभव नहीं लगता। स्वामी ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का भी जिक्र करते हुए कहा कि अभिनेत्रियों से दाऊद के नाजायज रिश्तों पर भी हमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल सुनील लांबा ने खुलासा किया है कि हिंद महासागर में चीन की मौजूदगी और दिलचस्पी बढ़ गई है और इस पर भारत पैनी नजर रखे हुए हिंद महासागर में भारतीय नौसेना के मार्च से पहले हफ्ते में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में होने वाले बड़े अभ्यास मिलन 2018 से पहले एक बातचीत में एडमिरल लांबा ने इशारा किया कि चीन की नेवी ने इस क्षेत्र में अपनी तैनातियां भी बढ़ा दी हैं। 2 पूर्वोत्तर राज्यों मेघालय और नागालैंड में वोटिंग समाप्त हो गई। ये वोटिंग शाम 4 बजे तक चली। वहीं दूरदराज के जिलों में कुछ मतदान केंद्रों पर मतदान 3 बजे ही समाप्त हो गया। बता दें कि दोनों राज्यों में 60 सदस्य विधानसभा है, लेकिन दोनों ही प्रदेशों में 59 सीटों के लिए मतदान हुआ है। पाकिस्तानी सेना ने आज एक बार फिर सीजफायर का उल्लंघन किया। पाकिस्तान ने राजौरी के वंशकोट पर मोर्टार और बमों से हमला किया। भारतीय सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की। पाकिस्तानी सेना द्वारा हो रही गोलीबारी से बच्चों को स्कूल में ही रोक दिया गया। वहीं पुंछ में सीजफायर का उल्लंघन किया गया। गोलीबारी में बीएसएफ के 2 जवान घायल हुए हैं। बिहार के नए डीजीपी को लेकर कयासों का सिलसिला अब थम गया है। इस बाबत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फैसला कर लिया है। 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी केएस द्विवेदी नए डीजीपी बनाए जा रहे हैं। बता दें कि केएस द्विवेदी मूलतः उत्तर प्रदेश के औरैया के रहने वाले हैं। वे मौजूदा डीजीपी पीके ठाकुर से 28 फरवरी को पदभार ग्रहण करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नकल उतारते हुए नजर आए। उन्होंने हार्ले डेविडसन कंपनी की बाइक्स के आयात पर भारत में लगने वाले टैक्स को लेकर भारतीय सरकार पर तंज कसा। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी से हुई अपनी बातचीत का जिक्र किया और प्रधानमंत्री की नकल उतारी। बता दें कि इससे पहले ट्रंप जनवरी माह में भी पीएम मोदी की नकल उतारते हुए दिख चुके हैं। बजट सत्र पर कैबिनेट मीटिंग से पहले दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश ने अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने लिखा कि वे मीटिंग में तभी शामिल होंगे जब सीएम ये सुनिश्चित करे कि उन पर किसी तरह का हमला या मौखिक टिप्पणी नहीं की जाएगी। सीआईसी ने विदेश मंत्रालय को निर्देश देते हुए कहा है कि पीएम मोदी की विदेश यात्राओं का बिल सार्वजनिक करे। बता दें कि ये मामला कोमोडोर लोकेश बत्रा से जुड़ा है। उन्होंने वित्त वर्ष 2013-14 और 2016-17 के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरों से संबंधित बिल, चालान और अन्य रिकॉर्डों का खुलासा करने की मांग की थी। बिहार के मुजफ्फरपुर में स्कूल परिसर में बेकाबू बोलेरो से कुचलकर 9 बच्चों की मौत के मामले पर राजनीति गरमाई हुई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। उधर बिहार विधानसभा के बाहर विपक्ष ने आरोपी मनोज बैठा की गिरफ्तारी की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। मेरे साथ बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए A1 न्यूज। नमस्कार।